मन मेरे न बच पाएगी क्या प्राण प्यारी अगर तू हमारी बनी फिर किसी की भी बनने नहीं पाए। एक लड़की को पाके अकेले में तू एक लड़की आराम को पाके अकेले में तू मर्द बलवान ना हक में बनता है जिसका रखवाला नटवर कन्हैया सदा ये कमीने इसी से डरता मन जिसका तू अब आसरा कर रही जान कर रही तेरा नटवर कन्हैया नहीं आएगा आज हाथों से मेरे बच तू सकती नहीं तुझको बचाने दूर हट जा कमीने मेरी राह से दूर हट जा कमीने मेरी राह से वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा नापाक हाथों से मुझको छुपा जो अगर तो इसी वक्त उसकी टके की छोकरी और संग्राम सिंह को चैलेंज देती है। आज देखता हूँ कि कौन माई कलाल तुझे मेरे हाथों से बचा सकता है। क्या तू मेरे हाथ से नहीं बच सकती है। रेखा तूने मेरे काल पर तमाचा नहीं मारा है बल्कि अपनी बर्बादी को दावत दिया है। आज पृथ्वी आकाश कोई भी इस दुनिया में बचाने वाला नहीं होगा तो निकलो साली को बचकर जाने न पाए। पीछा करो इसका। मुझे बचाए कहाँ तक तू भाग जाएगी? संग्राम सिंह ने जो चाहा है वही इस रियासत में हुआ है और तू मुझसे बगावत करेगी। मुझे छोड़ दो आज जब तक मैं अपने दिल की हवस तेरी जवानी से खेल कर नहीं बिताऊंगा तब तक मैं तुझे यहाँ से एक कदम आगे बढ़ूंगा।
खैरियत है गई अपनी तू चाहे तो अब यहाँ से जा चले तुम कौन है जो रास्ते में अब तेरे आ गया रे कौन नाम को तू नहीं जानता पाएगा अपने कर्मों का तू फल बुरा बाद में सोच लो एक भूखे शेर के सामने से दीवाना छीनने वाला तू कौन है रे? मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन, मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धार्थ है। तू कौन है? इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, यह तेरा थाना नहीं है, यह हमारी रियासत का मामला है। तुम्हारी रियासत का मामला होता तो यह इंस्पेक्टर सिद्धार्थ यहाँ से चुपचाप अपने थाने चला था, लेकिन ये मामला है एक इज्जत का। मैं लड़के की इज्जत को लुटने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, ठाकुर संग्राम सिंह से टकराना अपनी मौत को दावत देना होता है। सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। ये इंस्पेक्टर सिद्धार्थ अपने जिंदगी में जीने और मरने की परवाह कभी नहीं करता है। आज तो तूने इसे बचा लिया है इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, पर इतना याद रखना, मैं तेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा कि मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। नर्क याद रखना, हमारी याद है। तो कौन रे? तो क्यों अदा दिखा रहा है? हम बिच्चा वाले हैं। बिच्चा वाले यानी तुम छक्के हो? जड़ा तो तुम ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली में रहते हो? याद रखो मेरी बात को, मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धार्थ है, समझ गए ना? अगर दोबारा ऐसी हरकत किया तो उठा के अंदर कर दूंगा, जीवन भर साले सड़ोगे, जेल में जमानत नहीं होगी। मैं 1000 हिजड़े बुला लूंगी। चाहता कि नहीं? देवी जी। जी बाबूजी। पहले तो अपना नाम बताओ, क्या कर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी मेरा नाम तो रेखा है। ओह, रेखा नाम है? ठीक है, बहुत प्यारा नाम है, कोई बात नहीं है।
मुझे नाम से कोई वास्ता नहीं है, आपकी इज्जत बच गई है, इतना ही बहुत है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर। ठहरो, लगता है आपको बहुत जल्दी है। देखो रेखा, मैं इस वक्त इसी थाने में तैनात हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप रामगढ़ रियासत के एक थानेदार हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे डाकू कोहराब सिंह को अरेस्ट करना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर कभी आऊंगा तो आपसे हो सकता है तो मुलाकात हो जाएगी। ठहरो, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनो मेरी बात। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, मैं सोच रही हूँ कि आप मेरी बातें सुन के बुरा ना मान जाए। सुनो मेरी बात। क्या क्या खूब फर्जी निभाया है तूने, क्या खूब फर्जी जालिम से मुझको उम्र भर चुका एहसान तेरा, उम्र भर चुका एहसान तेरा, जो उधर मुझे बताया है तूने। तो ये बात है। हाँ, तो सुनो देखा, क्या बात है? ना उपकार कोई निभाया है सबका धर्म है। कभी जी मदद करना अपना कि सबका धर्म है, धर्म बस वही अब निभाया है, धर्म बस वही अब। देखो इसमें सारी कोई बात नहीं है, जो मेरा फर्ज था, जो मेरा कर्तव्य था, आज मैंने आपके साथ वही अदा किया है। आप अपने घर जाइए और मुझे भी जाना है। ठहरो,
आप मुझे इस हालत में छोड़ करके और मेरे दिल को जख्मी करके यहाँ से आप जाना चाहते हैं। सुनो मेरी बात, मेरे दिल को चुरा कर कहाँ जा रहे, ऐसा कहे प्यारे मुझ पे धावो नहीं कि प्यार करने लगी हो तुम प्यार करने लगी हो तुम्हें छोड़ रहा मुझे बहुत ही कठिन काम है, ऐसी बातों में मुझको फंसाओ नहीं। प्यार करना बहुत ही कठिन काम है, ऐसी बातों में मुझको फंसाओ नहीं। बात मानो मेरी देवी सी घर माफ करेगी ये देवी सी घड़ी, इसलिए बात आगे बढ़ाओ नहीं। माफ करेगी आपकी इज्जत बढ़ गई, इतना ही बहुत है। लेकिन क्या तुम मुझसे सुख प्यार करती हो? हाँ देखो, मैं तुम्हें अपने दिल और जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन देखा, प्यार और मोहब्बत ये जितना आसान तुम समझती हो ना, इतना आसान नहीं है। क्यों? अगर ये बात कहीं जमींदार संग्राम सिंह को मालूम होगी ना, तो ये प्यार मोहब्बत मेरी जान का दुश्मन हो जाएगा। देखो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, मैं जब अपनी जान की परवाह नहीं करती हूँ। देखो, मैं तुम्हें अपने दिल और जान से चाहती हूँ। सच 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 में। तो इसमें देर किस बात की है? ये रेखा, हाँ। लेकिन रेखा, आपने मुझे तो प्यार किया है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप मुझे कहीं ठुकरा दें। नहीं सिद्धार्थ, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये हाँ रेखा, आजा दिल तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक ही बना के दो टुकड़े किए, कसमें उठाई मेरे, वादे किए हमने, वादे किए। अपनी मुलाकात नहीं है तेरी और मेरी, कुछ बात नहीं है। आज की अपनी मुलाकात नहीं है तेरी और मेरी, कुछ बात नहीं है तेरी और मेरी, कुछ बात नहीं है।
दस में उठाई मैं वादे किए वादे किए। खुदा का फरमान बना के अपने खुदा का फरमान बना के दिल तड़पाया मेरा तेरे लिए मेरा दिल तड़पाया मेरा तेरे लिए। सिद्धार्थ, अब तूने ठाकुर संग्राम सिंह से बगावत किया है। अब देख इस बगावत का अंजाम कितना भयानक होता है। कानून की 4 किताबें क्या पढ़ ली तूने, खुद अपने आप को कानून का बाप समझता है। अरे तेरे जैसे वर्दी वाले आते हैं, हमारी हवेली की दहलीज पर चौकीदारी करते हैं और तूने हमें चैलेंज दिया है। अब देख संग्राम सिंह का चक्रव्यूह, तेरे कानून के चक्रव्यूह में तुझे फंसाकर अगर जिल्लत की जिंदगी जीने पर मैंने मजबूर न किया तो मेरा नाम ठाकुर संग्राम सिंह नहीं है। मार मार चटका नाके मार बिटेवा। चुप रहो। एक काम करो, इसी वक्त रुस्तम को फोन करो और उससे बोल दो कि हमने याद किया है। समझ गया ना? रुस्तम मतलब छुपा रुस्तम का। मैं उससे बड़े प्यार से छुपा रुस्तम कहता हूँ। फोन करो, उसे बुलाओ। हेलो भाई गुलाम। हाँ छुपा रुस्तम भैया, आपको जमींदार साहब बुला रहे हैं, जल्दी आइए। जी नमस्ते। रुस्तम, अरे जमींदार साहब, आखिर बात क्या है जो आप हमें याद हो? तू तो अच्छी तरह से जानता है कि जब दिल हमारा रोता है, किसी ने हमारे दिल पे इतने जख्म दिए हैं कि मैं बता नहीं सकता। बात क्या है? लेकिन मैं तुमसे अपने दिल का हाल जरूर बताऊंगा। सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, ध्यान देकर क्या बात है हमारी, क्या दुश्मन से अपने परेशान भारी। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जो कांटा बना है, इस थाने में नया नया इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम इंस्पेक्टर सिद्धार्थ है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जो कांटा बना है, और उसी ने मेरे दिल को दिया चोट भारी।
पूरा भरोसा है। रुस्तम, तुम्हें हमारे लिए एक काम करना है, क्योंकि तुम जानते हो हमारे हुक्म पर तुम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हो। बिल्कुल। तो हमारा एक काम जरूर करोगे। कौन सा काम है? तुम्हें भेष बदलकर रामगढ़ के रास्ते में बैठना है। वो उस रास्ते से जो भी इंसान निकलता है उसे लूट लो और उसे गोली मार दो। लेकिन एक काम करना, क्या? मारने से पहले उसे एक बात जरूर कह देना कि मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धार्थ है, बाकी का काम हम खुद करेंगे। तो कहने का मतलब जमींदार साहब आपका ये है कि मैं रास्ते में जाऊं, कोई भी अगर निकलता है तो मैं उसे गोली मार दूं, और गोली मारते समय ये जरूर बताऊं कि मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धार्थ है। हाँ। घबराओ नहीं जमींदार साहब, हमारा नाम छुपे रुस्तम है, मुझे कोई नहीं जानता मैं क्या करता हूँ। घबराओ नहीं, ये मैं आपका काम करके दिखाऊंगा। जाओ छुपे रुस्तम, जाओ। जय हिंद। सिद्धार्थ, तेरी बर्बादी का अंत तो जीवन में कभी होगा नहीं, अब देखता जा। एक काम करो सेवाराम, बताओ सरकार। जाओ रुपयों से वो भरा बैग लेकर के आओ। ला रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए ड्राइवर साहब आए हैं, हमारे अनिल कुमार यादव जी, सतरिक थाना जो बड़े साहब के ड्राइवर हैं, ये आपके पास में बैठे बगल में। इन्होंने भाई 51 रुपया दिया, हमें शुक्रिया है। 4 रुपए लेकर के आओ। इसमें 2 लाख रुपए हैं, इसे उधर रख दो, रख दो। और एक काम करो, बोलो सरकार। हमारा वफादार नौकर जिसका नाम रघु है, रघु, रघु, बुलाओ उसे। हाँ रघु, ओ रघु, आइए, मालिक आपको बुला रहे हैं। जय हो मालिक। क्या आओ आओ रघु, आओ। और हमारी क्या जरूरत है बदला? हमारी क्या जरूरत है बदलाओ मालिक, कहने का मतलब है क्या मेरे मालिक? रघु, कहिए मालिक। बरसों से तुम हमारे यहाँ गुलामी करते आए हो। जी हाँ मालिक, हमारे हुक्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। बिल्कुल करूंगा मालिक। क्या बात है मालिक? इधर देखते हो, ये तो बैग है मालिक। इस बैग में 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख? इन रुपयों को लेकर जाओ और सेंट्रल बैंक में जाकर के जमा कर दो। ठीक है मालिक। ले जाओ। चलता हूँ मालिक। जाओ जाओ जाओ। संभाल के जाए रे। सेवाराम, बोलो बड़े मालिक। इस खोपड़ी में बहुत बुद्धि है। वो बड़ी बुद्धि है, दिखाओ देखिए कौन देर का। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अरे मैं एक गांव का शुभचिंतक बोल रहा हूँ। गांव के बाहर कुछ लोग एक आदमी को लूट रहे हैं, हो सकता है उसे जान से मार दें। आप जितनी जल्दी हो सके पूरी पुलिस फोर्स के साथ आइए और उसे बचा लीजिए। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, मैंने कानून को कुछ समझा इसलिए आपके पास फोन किया है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार।
चलो जख्मों पर नमक मत छिड़ा। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अब देख तेरे कानून के चक्रव्यूह में मैं तुझे किस तरह फंसाता हूं, क्योंकि तूने मुझसे बगावत किया है ना। अब इस बगावत का अंत तेरी बर्बादी होगी, बर्बादी। मैं मालिक का वफादार नौकर हूं, मैं उनका नमक खाया हूं, नमक के साथ साथ मैं अपना फर्ज भी अदा करूंगा। ये 2 लाख रुपए के बैंक जा करके बैंक बैलेंस जरूर करूंगा। कहने का मतलब क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरखू है। हरखू? जी हाँ। ये बैग में क्या रखा तुमने? इस बैग में 2 लाख रुपए है। 2 लाख? जी हाँ। बिजनेस क्या तुम्हारा है, व्यापार क्या है तुम्हारा? कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। मैं ठाकुर संग्राम को वहाँ नौकरी करता हूँ, उनका वफादार नौकर हूँ, इसलिए मुझे रुपया दिया है जाकर के बैंक बैलेंस करना है। वो ठाकुर संग्राम सिंह का तू नौकर है? जी हाँ। कोई व्यापार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। बैगरा मेरे साथ मेरे पास लाओ है। कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। ये ठाकुर संग्राम सिंह के कहने से 2 लाख रुपए लग खा जाएगा। बैग को चेक करूं तो मैं बताऊं। हाँ। जी हाँ। चोरी करता है? मैं कोई चोर नहीं हूँ। बदमाशी करता है? मैं कोई बर्दाश्त नहीं करता हूँ। 2 लाख रुपये कहाँ से पाया? 2 लाख रुपए मुझे ठाकुर संग्राम सिंह ने दिया है। मैं नहीं मान सकता। चोरी करता है, गरीबों को तू बिल्कुल चूतिया बनाता है। मुझे दे दो, मैं कह रहा हूँ कि ये रुपये का बैग। नाम सिद्धार्थ मेरा है, हरखू सुनो। सिद्धार्थ नाम है आपका? पटपटर सिद्धार्थ, पटपटर सिद्धार्थ है हमारा। हर सारी हकीकत में
रुपयों की बैग हाथ मेरे लगी। ये मुझे दे दो, मैं कह रहा हूँ ये मुझे दे दो, ये कितना रुपया रेस में? कितना है? लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख है। जी हाँ। तो सुन मेरी बात को, रुपयों की बैग हाथ मेरे लगी, गोली मार कर तुझे मैं डाल। ये रुपये की बैग मुझे दे दो, मैं कह रहा हूँ कि ये रुपये की बैग मुझे दे दो। नहीं, मैं तुम्हें रुपया नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें मौत दूंगा, मौत। जो काम करता हूँ मैं जानता नहीं कोई। हमारा नाम छुपे रुस्तम है, छुपे रुस्तम। कोई भी आएगा तो बता देना, छुपे रुस्तम नहीं बल्कि सिद्धार्थ ने गोली मारा। मुझे एक अजनबी ने गोली मार गया है। नहीं, क्या हुआ दे, बता दे मुझे, क्या हुआ दे, बता दे मुझे, किस जालिम ने गोली से मारा तुझे। उस शैतान का नाम बदलाइए, उसी हे शैतान का गिरफ्तार करूंगा मैं जाकर। उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। 2 लाख रुपयों की बैग वो लेकर जा रहा है। आखिर उसका नाम बताओ। आपसे पकड़िए साहब, ठीक है, आपसे पकड़िए साहब। मैं उसको पकड़ता हूँ, लेकिन वो किधर गया है? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, आप उसे जल्द जाकर पकड़िए साहब। 9 रुपयों की बैग लेकर चला जाएगा साहब। किसने गोली मार दी? तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हारा बयान लेना चाहता हूँ, अपना बयान बोलो। मेरा नाम हरगो साहब। वो साहब गोली मुझे साहब नाम बताया था, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ नाम है साहब। और 2 लाख रुपए की बैग वो लेकर जाता साहब। देखिए साहब, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है साहब। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। आप बहुत मुझे लगता है साहब, देखिए मुझे कोई बुला रहा है साहब। आप इस इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को आप उससे आ रहे हैं। नहीं, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मुझे तुम उम्मीद थी कि वर्दी पहनने के बाद तुम इतना घिनौना काम कर सकते हो। लेकिन साहब, आखिर मेरी
खता कौन सी है? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है जो आप मुझसे ऐसी बातें करती हैं? मैं तुमको जरूर बताऊंगा। मरते मरते आपको ने बयान दिया है कि तुमने तो गोली मार दी। अरे साहब, आप कैसी बातें करते हो? इसके पास 2 लाख रुपए थे, बैंक को ले जा रहा था जमा करने के लिए। ना जाने साहब इसको किसने गोली से मार दिया। जब मैं इसके पास पहुंचा, मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि साहब इस वक्त मैं जिंदगी मौत से खेल रहा हूं, बस तुम इतना करो मेरे लिए कि इसी रास्ते से वो पैसे लेके गया है और उसका पीछा करो। ये कहानियां बनाना बंद करो और मेरी बात तुम कान खोल कर सुनो। अरे इस निर्दोष को तुमने गोली है मारी। आप कैसी बातें करते हैं? मैंने तो गोली मारा है। कानून को तुमने अपने हाथों में लिया है। आज करो जल जाने की साहब आप कैसी बातें करते हैं? मैंने किसी खून के साहब, मैंने किसी खून के साहब नहीं खून साहब ये मैंने किया है, नहीं खून साहब। नहीं खून साहब ये मैंने किया है, नहीं खून साहब ये मैंने किया है। चल शादी में मुझको फंसाया गया है। मैं निर्दोष साहब अकीम मुझ पे कीजिए साहब, मैंने किसी को नहीं किया साहब। मैं निर्दोष साहब अकीम मुझ पे कीजिए, मेरे साथ में थे, मेरे साथ में खेल रचाया गया है। मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो। मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने हमारे सामने तुम्हारा ही नाम कबूल किया है। साहब मैं कसम, मैं सिर्फ उस तारीख में खड़ा साहब कि मैंने किसी को नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं किया साहब। आप मुझ पर विश्वास कीजिए साहब। इसी वक्त तुम्हें खून करने के इल्जाम में विवाह सस्पेंड किया जाता है। आज के बाद तुम वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। भाई साहब मैं कितनी देर से अपने आंसू बहा बहा कर तुझसे फरियाद करता हूँ कि मैंने किसी खून किया है, लेकिन आप मेरी एक भी बात को विश्वास नहीं कर देना। अगर तुम लोगों ने बोलकर मेरा पीछा किया तो कसम है मुझे इस मातृभूमि की,
मैं तुम सबको भूल जाऊंगा। सरदार, आज ये इंस्पेक्टर सिद्धार्थ यहाँ जा रहा है और भूल कर मेरा पीछा भी नहीं करना। ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं अदालत से दरखास्त करके तुझे कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करता, लेकिन अब मेरा सब बिल्कुल यकीन में बदल गया है। तो मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा सिपाही। सिद्धार्थ, मेरी बात मान जा, वरना तेरे हक में अच्छा न होगा। तेरी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तू चला जमींदार संग्राम के ऊपर हाथ ठहरो इंस्पेक्टर साहब, ठहरो। यह कानून का रखवाला है। बेरहमी से मारोगे तो लोगों का तो कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जमींदार साहब, मैं क्या करूं? अगर समय से नहीं आता तो ये तो तुम्हारी जान ले लेता। वो तो आपका कहना ठीक है, इसे होश में लाओ, इसे होश में लाओ। हमारी हवेली में आकर के हमारे गिरेबान पर हाथ डाला इसने ना, और इस तरह से मारा जाता है इसे। उठो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, उठो। आप मुझ पर कैसा भले किसी को देखेगा, भले किसी को देखेगा। तूने क्या समझा था कि ठाकुर संग्राम सिंह से तू बगावत करेगा और चैन की नींद सोएगा? नहीं सिद्धार्थ, मैंने उस दिन तुझसे क्या कहा था कि ये तेरा थाना नहीं, ये हमारी रियासत है। लेकिन ठाकुर संग्राम सिंह, यह तो मत भूल कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस दिन कानून के दायरे में आ गया उस दिन सारी जमींदारी तुम भूल जाओगे। किस कानून की बात करता है तू रे? किस कानून की बात करता है? अरे तेरा कानून चंद कागजी टुकड़ों पर बिकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा कानून बिकता है, लेकिन इस जैसे जो सिपाही रहेगा वो आपके तलवे चाटते रहेंगे। लेकिन ये इंस्पेक्टर सिद्धार्थ है, यह मर जाएगा लेकिन आपके सामने कभी अपना सर नहीं झुकाएगा। अरे तू नहीं, तेरा बाप सर झुकाएगा। हराम। कानून की बात करता है साला बुड़बक। लगा साले के हाथों में हथकड़ी, डाल दो जेल में। कानून की भाषा हमको सिखा रहा है। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाओ साले को। जमींदार साहब,
ये कल का लौंडा साला में कानून सिखा रहा है। कम बुद्धि वाले इंसान ऐसा ही सोचते हैं। वैसे आप बहुत सही मौके पर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस मौके पर नहीं आ जाते ना तो ये कानून का फंदा ऐसा बनाता कि हमारी जान ले लेता। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी वजह से तो मैं 3 सालों से थाने में टिका हुआ हूँ। अरे मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा? अरे वो तो है, मैं मानता हूँ। पिछली बार कोरोना काल में तुमने मुझे मेरा प्रमोशन करवा दिया, मेरे स्टार बढ़ गए, मेरा पावर बढ़ गया, तो इतना तो फर्ज मेरा बनता है ना कि मैं आपकी और आप क्या जानते हैं, आप समझते हैं ना? अरे हम समझ रहे हैं तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारा नाम हनुमान प्रसाद हनुमंता, और वर्दी पहन के हमें दौलत कमाना भाड़ में जाए जनता। ये तो तुम्हारा पुराना शौक है। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे चिंता मत करो इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे खाते में शाम तक 2 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। 2 लाख? 2 लाख। वो या कोई है तो नहीं ना? अरे इस हवेली में सभी बहरे हैं। उसे जमींदार साहब मैं कह रहा था कि शहर में मुन्नी बाई का मुजरा बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपको टाइम हो तो आज शाम को हम चले, आज की रात हम रंगीन बना देंगे। अरे तो इसमें देर किस बात की है? उधर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जेल की सलाखों में तड़पेगा और वो मुन्नी बाई हमारी बाहों में तड़पेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आओ 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 दिलदार सिंह, ये बताओ, कोई खबर ना होती हुई इसी वक्त मुझे बताओ। सरदार जी, इस इलाके में कौड़ी माल बहुत बढ़ गया है। कौड़ी माल? हाँ, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अभी अभी हमारे मुखबर ने हमें खबर दी है। जी सर। क्यों साला डाकू कोराम सिंह जगतपुर को लूटने के लिए जा रहा है। पूरे बंदोबस्त के साथ चलो, आज हम देखते हैं ये जगतपुर में डाका कैसे डालता। क्यों नहीं सर? सिंह, यही करोड़ी माल का मकान है। करोड़ी माल तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता मेरा हाथ।